Good morning, student. Welcome to Standard 8. Today's सब्जेक्ट है हमारा एसएस, लेसन 5 है रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। ओके, रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया के बारे में हमने आपको इस वीडियो के पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि रिवोल्यूशनरी इंडिया कौन है जिन्होंने हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उनके बारे में बताया कि इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के नोन एज, जो ब्रिटिश गवर्नर जो हमारे देश में पूरे छा गए थे, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना दिया था, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने जो हमारे रिवोल्यूशनरी हैं वो उन्होंने बहुत ही ब्रेव वर्क किया। ब्रेव उसमें मैन भी थे, वुमेन भी थी। तो पहला तो हमने आपको वासुदेव बलवंत फाड़के के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीर सावरकर के बारे में बताया था, जिन्होंने फर्स्ट पहला जो है क्या किया था, फॉरेन क्लोथ जो होते हैं, विदेशी कपड़े होते हैं, उनको जलाने का काम सबसे पहला उन्होंने किया था, यानी कि उनको विदेश से सख्त नफरत थी। और उन्होंने जो बुक लिखा था, उनका बुक का नाम था द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। बट ये बुक जो है वो बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि वो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में था, जो इंडिया के जो स्वतंत्रता दिलाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वजह से जो स्ट्रगल किया उन लोगों ने, उनके बारे में लिखा था, इसलिए उसको बैन कर दिया था जब ये पब्लिश होने वाला था। एंड फिर उसके बाद वो अरेस्ट भी हुए और उसके बाद उनको काला पानी का सजा भी दिया गया। काला पानी का सजा जो अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में उन्होंने सजा भी खाई, जिससे उनका हेल्थ पुअर हो गया और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। फिर उसके बाद खादीराम बोस जो हबीबपुर विलेज में मदानीपुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल के जो है उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 में। ये खादीराम बोस एक बंगाल के रहने वाले थे, यानी बंगाली थे वो। ही वॉज रेज्ड बाय अ टीचर नेम्ड सत्येन बाबू। वो उनका नाम जो है किससे जो है, सत्येन बाबू के नाम से वो ज़्यादा फेमस हुए। हु इंस्पायर्ड हिम टू बी रिवॉल्यूशनरी। जो उनके टीचर थे, टीचर का नाम था सत्येन बाबू, उनकी वजह से जो है वो इंस्पायर होते चले गए और इंस्पायर होने के बाद उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया। खादीराम बोस यूज्ड टू डाइव इन द गंगा रिवर एंड टॉपल बोर्ड कैरिंग सॉल्ट, मतलब नमक तोड़ो का आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। और जो है इन दिस वे द यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। ओके, नाउ 30 अप्रैल 1908 खादीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की थ्रो अ बॉम्ब ऑन द जज किंग्सफोर्ड हॉर्स कैरेज इन द अटेम्प्ट टू किल हिम। यानी कि खादीराम बोस और उनके जो दोस्त थे प्रफुल्ल चक्की, उन्होंने जो है क्या किस पर अटैक किया था, क्या कहते हैं, किंग्सफोर्ड जो कैरेज टू हॉर्स से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और उन पर उनको मारने के लिए अटैक किया था, बम फेंका था। However, the judge survived the attack, but his wife और lawyer इसमें बची, उनके मर गए थे, and the Grandy's daughter died in the attack. उनकी वाइफ और ग्रैंडी डॉटर उनकी मर गए। तो खादीराम बोस को अरेस्ट करने के लिए उन्होंने सम्मन जारी कर दिया कि किसी भी कीमत पे खादीराम बोस मुझे चाहिए, एंड हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, उसके लिए उसकी क्राइम के लिए उसको हम फांसी की सजा देंगे। प्रफुल्ल चक्की शूट हिमसेल्फ बिफोर द ब्रिटिश कुड अरेस्ट हिम, और उसमें से प्रफुल्ल चक्की जो है वो अपने आप को गोली मार लेता है बिफोर द ब्रिटिश के रूल के अंदर। वो जो है जब ब्रिटिश उनको अरेस्ट करने जा रहे थे उससे पहले वो प्रफुल्ल चक्की अपने आप को गोली मार लेता है। वो ब्रिटिश के अधीन में नहीं रहना चाहता। फिर उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल आए थे। रामप्रसाद बिस्मिल was born in the Shahjahanpur in the United Province, Uttar Pradesh in 1857 में, and the century he was kingpin in the काकोरी ट्रेड। हमने आपको पहले ही बताया था कि काकोरी ट्रेड का जो है वो उसमें मनी भी चाहिए था उन लोगों को और वेपन्स भी चाहिए था। तो यहाँ पे काकोरी रॉबरी उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था, उसमें काफी लोग शहीद हो गए थे।
जिसमें क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद भी थे। And the conspiracy in which the revolutionary hatched the plan to rob the train carrying treasure. He was sentenced to death for his crime. उनका यही सेंटेंस था कि कोई भी क्राइम के लिए जो है डेथ। बिस्मिल was pen name is the translate English and Bengali books, and his poem inspired patriotic and the fervor and among Indians. इनके जो पोएम्स होते थे राम प्रसाद बिस्मिल के, ये बहुत बड़े पोएट थे, कविकार थे। इनके पोएट हमेशा जो है जितने भी देशभक्त के लोग थे, देशभक्त और उनके जो इंडियन देशभक्त के जो फेवर में इंडियन रहते थे उनके लिए वो इंस्पायर्ड थे। फिर आया आशिफ उल्ला खां। Ashfaq Ullah Khan and Ram Prasad Bismil set an the example of Hindu-Muslim unity. यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू और अशफाक उल्ला खां मुस्लिम, पर ये दोनों मिलकर के वो एक एग्जाम्पल बने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, यूनिटी के लिए। अशफाक उल्ला खां वॉज अ एक्सपर्ट हॉर्स राइडर। अशफाक उल्ला खां एक एक्सपर्ट हॉर्स राइडर थे एंड द शूटिंग इज प्रिवेंट एन अटैक ऑन द आर्य समाज एंड द टेम्पल इन शाहजहांपुर। ही वॉज इन्वॉल्व द मणिपुरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। जिस तरह से काकोरी ट्रेन का जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसी तरह से मणिपुरी ट्रेन का भी कॉन्स्पिरेसी हुआ था। ही टू वॉज हंग्ड इन Python on the same day as his bosom friend राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों दोस्ती के लिए फेमस हो गए और दोनों ही एक साथ ही हैंग हुए थे। नाउ चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी है, वो भी रियल नेम वॉज द चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ही वॉज बॉर्न इन द 23rd जुलाई, वो 23rd जुलाई को बॉर्न हुए और 1906 इन द भागरा विलेज एट अलीरापुर द डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश उनका जन्म है। एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड द प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन कोर्ट। व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम ही गेव इट इज आजाद। ही सेड हिज फादर नेम आजाद, आजाद का मतलब फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस नेम पर्सन फ्रॉम देम ऑन बिकम पॉपुलर आजाद। यानी आजाद के नाम से ही उन्होंने अपने फादर का नाम बताया, अपने कंट्री, अपने घर का नाम, सबका नाम आजाद बताया। यानी आजाद का मतलब फ्रीडम। चंद्रशेखर पार्टिसिपेट इन द ट्रेन रॉबरी इन एट कॉकोरी स्टेशन में इन्होंने भी कॉकोरी रॉबरी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। थ्रू 40 रिवॉल्यूटरीज पर अरेस्ट आजाद मैनेज टू एस्केप। आजाद के मैनेजिंग में जो 40 जो रिवॉल्यूटरी जो है वो अरेस्टेड हुए थे। ऑन 27 फरवरी 1931 एज आजाद सेट द अल-फराड पार्क एट हैदराबाद। ही वॉज सडनली सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस। चारों तरफ से पुलिस से घिर गए। ही फाउट द पुलिस टीम, उन्होंने पुलिस टीम के बीच में स्ट्रगल किया। फाइनली व्हेन ही डिड नॉट गेट अ चांस टू फ्ली फ्रॉम द पार्क ही शूट हिमसेल्फ। यानी कि उन्होंने भी अपने आप को शूट कर लिया। दैट इट वॉज द पुलिस वर सो स्क्रेड। इसके बाद भी जो है उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। उसके बाद भी पुलिस जो है इतनी डरी हुई थी कि वो उनको मारने के लिए, उनको देखने के लिए कि हाँ वो सही में मर गए हैं कि जिंदा है, उन पर भी जो है 2-4 उन्होंने भी फायर उनके ऊपर कर दिया। हिज बॉडी इज कंफर्म टू डेथ बिफोर दे स्टैप्ड क्लोज टू हिम। अब नेक्स्ट हमारा आया था भगत सिंह। भगत सिंह वॉज द बॉर्न इन 28 सितंबर। भगत सिंह जो है 28 सितंबर को वो बॉर्न हुए थे 1907 इन भांगा विलेज इन द लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। भगत सिंह पंजाबी थे। भगत सिंह स्टडीज यूरोपियन इक्वालिटी मूवमेंट एंड द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी।
he quickly became one of the main leader of the Hindustan Republican Association. मेन लीडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कौन? भगत सिंह. While studying at Lahore National College, he came into contact with सुखदेव. जब वो लाहौर में नेशनल कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तब उनकी मुलाकात किससे हुई? सुखदेव से हुई. भगत, चरण एंड द यशपाल. सुखदेव, भागवत, चरण एंड यशपाल, इन 3-4 लोगों से उनकी दोस्ती हुई. एंड भगत सिंह एंड द बुट्टकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट दिल्ली ऑन 8 अप्रैल 1928. यानी 1928 में दिल्ली में जो है वहाँ पे असेंबली हो रही थी. लोग ब्रिटिश शासन सब जो है ब्रिटिश शासन पर डिस्कशन कर रहे थे. वहाँ पे वीर भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था. उसमें कितने लोगों की जान गई होगी. देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज द ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनका मेन क्या था कि जो है अटेंशन में आए लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ भगत सिंह है. Though they could have accepted, they stood there and shouted a slogan and they surrendered themselves peacefully. फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को शांतिपूर्वक अपने आप को खुद को जो है सरेंडर कर दिया. The 3 revolutionary and the fast friend Bhagat Singh, Sukhdev and the Rajguru killed British officer, surrendered to avenge of the death. तुरंत मार दिया जाए, फांसी लगा दिया. लाला लाजपत राय एंड ट्रोरो वॉज हैंग्ड ऑन द सेम डे 23 मार्च. इन सब को जो है एक साथ फांसी दी गई ये. लेकिन इन्होंने मारने से पहले काफी लोगों को मारा और हमें आज़ादी दिलाने में बहुत स्ट्रगल किया. फिर हुआ है श्यामजी कृष्णा वर्मा. श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज बॉर्न इन 4 October 1857 in the Mandvi village in the Kutch district in Gujarat. श्यामजी कृष्णा वर्मा, जिनका जन्म गुजरात में हुआ है, कच्छ में. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. ये भी एक he played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society. ये भी इन्होंने भी एक रोल जो है अपना प्ले किया, अपना रोल प्ले किया, यानी कि अपने आप को उसमें भाग दिया. इसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी है उसके अंदर 18 फरवरी 1905 था. इन लंदन द ऑफिस ऑफ हिज सोसाइटी वॉज हिज हाउस विच वॉज नेम्ड द इंडियाज हाउस. इन्होंने अपने हाउस को ही सोसाइटी का हाउस बना लिया था जिसका नाम रखा था इंडियाज हाउस. द propagate this society, he started a daily name Indian Psychologist. तो इनके जो है सोसाइटी की स्टार्टेड, उन्होंने सोसाइटी को स्टार्ट किया और डेली नेम जो है इंडियन जो है फिजियोलॉजिस्ट लगा रखा, साइकोलॉजिस्ट रखा. and श्यामजी कृष्णा was associated with leader like विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मंडल लाल धानीगिरा, सरदार सिंह राणा and Madam Kama in carrying out the revolutionary activities. इन सभी लोगों ने इस स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया. और he arranged scholarship to help Indian living in the England. उन्होंने इनको भी जो इंग्लैंड में रह रहे हैं इंडियंस, उनको जो है रहने के लिए स्कॉलरशिप भी दिलवाए. In 1909 मंडल लाल धनीगिरा shoot dead William while here the Trafalgar Square in London. He was hanged for this crime. इस क्राइम के लिए इसको फिर सजा दी गई है. However, श्यामजी कृष्णा वर्मा felt unsafe in London. Due to this, shifted in the Paris. उसके बाद वो लंदन में अपने आप को सेफ नहीं मान रहे थे, फिर वो पेरिस में शिफ्ट हो गए. He then shifted to Switzerland and he died in 1930. ओके, अब जो है नेक्स्ट है लास्ट हमारा मैडम कामा. मैडम कामा इज बॉर्न इन 24 सितंबर. तो 24 सितंबर को
उनकी डेथ हुई 1861 में इन मुंबई। शी लिव्ड इन द लंदन फ्रॉम 1902 in 1907. She was an associate of the Shyamji Krishna Verma in 1905 in establishing the Indian Home Rule Society. In 1907, Madam Kama was present in the Second International Socialist Conference held at the Sutagri in the Germany, where is the unfurled the Indian tricolor with the slogan Vande Mataram. मैडम कामा ने वंदे मातरम का स्लोगन लिखा था। ओके, नाउ लेसन आपका जो है रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया फिनिश हो चुका है, एक्सप्लेनेशन फिनिश हो चुका है। अब हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवा देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड मीडियम। Answer the following. Answer the following question. लेसन 5 के ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बता देंगे। Question number 1. Where Vasudev Phadke work and why did he leave the job? Oh,
कहाँ पे वो काम करते थे और उन्होंने जॉब को क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में। क्या है, he worked in the Pune but he left his job because the unjust and the partial approach of the British government irritated him very much. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रोच और उसके पार्शियलिटी से जो है बहुत इरिटेट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। What was the vow taken by Vasudev Phadke? What was the vow taken by Vasudev Phadke? क्या है, what was the vow taken by the Vasudev Phadke? He took a vow of not applying tilak, यानी क्या, on his forehead, वो तिलक नहीं लगाएंगे अपने forehead पे, and not cutting his hair, और वो हेयर भी कट नहीं करेंगे until he had freedom, जब तक इंडिया स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, फ्री नहीं हो जाएगा इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से आजाद नहीं हो जाएगा इंडिया, तब तक वो ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, फोरहेड पे तिलक नहीं लगाएंगे और अपने बाल को कट नहीं करेंगे। कौन है, वासुदेव फाड़के, ये नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन लिखवाया मैंने, ओके, वेयर डिड द वासुदेव फाड़के वर्क एंड द
what was the vow taken by Vasudev Phadke? आपके वर्कशीट में हम ये सब भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द या राइट द रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडियाज, कोई भी 3 या 4 रिवोल्यूशनरी इंडियाज के बारे में फुल डिटेल आपको लिखना है, ये भी हम पूछ सकते हैं। रिवोल्यूशनरी इंडिया, वासुदेव फाड़के जो है, वासुदेव बलवंत फाड़के, उसका नाम पूरा नाम वासुदेव बलवंत फाड़के है। लोगों ने लिखी है